लाइट सब ऑफ कर दी गई हैं, लो बीम पे गाड़ियां चल रही हैं और कुछ देर में साउथ ब्लॉक में भारतीय सेना की एक ब्रीफिंग होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता दें, जिस बात का इंतजार था कि अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है, भारतीय सेना की तरफ से नहीं आई है, लेकिन अब साउथ ब्लॉक में भारतीय सेना की ब्रीफिंग कुछ ही देर में होगी। अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन किसी भी पल ये ब्रीफिंग हो सकती है। संदीप बोल हमारे सहयोगी हमारे साथ। संदीप, क्या जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन? ये 5:45 पर भारतीय सेना की तरफ से भी ब्रीफिंग होगी और ये इस तरीके की ब्रीफिंग जो है बहुत अचानक वाली ब्रीफिंग है। इस तरीके की ब्रीफिंग बहुत शॉर्ट नोटिस पर बुलाई गई है। जाहिर सी बात है कि जो स्ट्राइक किया हो, जो एक्शन भारत की तरफ से लिया गया है, उसके बारे में सबसे पहले इसकी जानकारी दी जाए। और सडनली अभी मैसेज ये अपलोड किया गया है और 4:45 बजे यानी कि अब से आधे घंटे बाद ये ब्रीफिंग होगी और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके की ब्रीफिंग की गई है, आप समझिए कि नॉर्मली ये ब्रीफिंग जो है इस तरीके की ब्रीफिंग होती है जब दिन में जो है जब सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से की जाती है, लेकिन इस वक्त साउथ ब्लॉक लॉन यानी कि रक्षा मंत्रालय के पास जो ये ब्रीफिंग होनी है, ये अपने आप में ही ये साबित कर रही है कि जो कुछ हुआ है उसके बारे में भारत सरकार की तरफ से या भारतीय सेना की तरफ से भी अपडेट दिया जाएगा। इसीलिए इन्होंने अचानक शॉर्ट नोटिस से इस ब्रीफिंग के लिए बुलाया है। बिल्कुल, और अब तो पाकिस्तान क्या बोलेगा, क्योंकि अब तो ये तस्वीरें जो हैं सामने आ गई हैं और अब पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो ब्रीफिंग होगी उसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह का एक्शन भारत की तरफ से लिया गया। संदीप, बिल्कुल, देखिए इससे बताया जाएगा कि किस तरीके का एक्शन भारत की तरफ से लिया गया। क्योंकि मैंने जिस तरीके की बात कही थी कि जो एयरक्राफ्ट एयरबेसेस का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जिस एयरबेस यानी मुरीद एयरबेस है जहां से कि आर्म ड्रोन, क्योंकि भारत ने ये साफ किया है कि पाकिस्तान की तरफ से आर्म ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान ने आर्म ड्रोन लॉन्च किए थे और उनमें से उनको तो एक दो में मार भी गिराया गया था। तो जाहिर सी बात है कि जो होम बेस है वो टर्की का जो TB2 ड्रोन है, आर्म ड्रोन है, उसका होम बेस है। और यही साफ नजर आ रहा है कि क्योंकि भारत ने साफ किया था कि जो भी तरीके का स्ट्राइक वो करेंगे उसको हम लोग उसी हिसाब से जवाब देंगे। तो नॉर्मली जो है छोटे ड्रोन, बिल्कुल 29 मिनट्स बचे हैं, 29 मिनट के बाद ये ब्रीफिंग होगी, यानी सेना की ब्रीफिंग होगी और बताया जाएगा। जैसा हमने आपको बताया, पाकिस्तान दहल उठा, एक के बाद एक 3 धमाके हुए। कहां हुए? एयर बेसिस पर हुए। नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी, पिंडी भी जिसे कहते हैं, कैपिटल इस्लामाबाद के ठीक साथ सटा हुआ शहर, और वहां पर ये धमाका हुआ और दहल उठा पाकिस्तान। उसके अलावा 2 और जगह पर जो एयर बेसिस हैं वहां पर हुआ है ये धमाका और जबरदस्त नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। कई सारे विमान तबाह हो गए हैं। इस खबर के बारे में और क्या अपडेट आ रही है? ये जो 3 धमाके हुए हैं बेसिस पर, संदीप, अगर उस बारे में कोई अपडेट, कोई जानकारी? देखिए, पिछली बार भी इस वक्त पठानकोट में माफ कीजिएगा, जिसे हम पुलवामा में अटैक हुआ, उस पर भारत ने स्ट्राइक किया था। तो उस वक्त भी ये साफ हुआ था। इस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था। भारत को बोलने का उसको मौका भी नहीं दिया था कि इस तरीके के स्ट्राइक उन्होंने किया। पाकिस्तान के DGSPR की तरफ से पहला ट्वीट आता और उन्होंने इस बात में कहा कि भारत ने इस तरीके का एयर स्ट्राइक किया है। और अब जिस तरीके का एयर स्ट्राइक की खबर पाकिस्तान की तरफ से पहले दी गई है, माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस जो ब्रीफिंग, बिल्कुल नीरज, सो दिस इज हैपनिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम की इतनी अर्ली मॉर्निंग, यानी लगभग 5:45 बजे, जैसा कि संदीप बता रहे हैं कि ये ब्रीफिंग की जाएगी, यानी जो कार्रवाई पाकिस्तान पर की गई है उसके बारे में कुछ डिटेल जानने को मिल सकती है अब से कुछ ही देर बाद। लगभग 28 मिनट का वक्त बचा है। भारत जो है आक्रामक देश नहीं है पाकिस्तान पे, और जिस तरह से भारत ने बार बार कहा है कि हम लोग बदले की, हम लोग एस्केलेट नहीं करें, एस्केलेशन की शुरुआत तो पाकिस्तान ने की है। तो सेना की तरफ से जो ब्रीफिंग आनन फानन में बुलाई गई है और जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले संदीप कर रहे थे, उसमें इस बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान जो है बार बार वॉयलेट कर रहा है, भारत पे हमला कर रहा है, तो उसकी जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ की गई है। बिल्कुल, और ये तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नूर खान एयरबेस, चकलाला, रावलपिंडी, जहां जबरदस्त धमाका हुआ। एक शख्स की आवाज हमने लगातार आपको सुनवाई किस तरह से, ये देखिए, आप सुनिए क्या कह रहा है। बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है, गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है, गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है, गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे।
बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है, गिरा है, ये अटैक हुआ है।